सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस या हम कहेंगे विज्ञान के चैप्टर 6 जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर को कवर कर दिया गया है, जिसके वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है तथा उसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा। वहां से आप लोग जाकर पूरे के पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज तथा वन शॉट वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आज की मानव मस्तिष्क क्या है, जीव विज्ञान का जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं नियंत्रण तथा समन्वय की क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं, न्यूरॉन्स में कितने कितने भागों का कौन कौन से उसका कार्य क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की संरचना या तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट में आपके वीडियो अपलोड किए गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क क्या है। मानव मस्तिष्क क्या है कि मानव मस्तिष्क में देखा जाता है कि ये देखिए मानव मस्तिष्क सिंपल से पहले कहा जाता है कि ये तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। ये भाग कौन से होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग ही मानव मस्तिष्क का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या जिसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखा जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका यह कहा जाता है कि ऑप्शन आपको अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो मानव मस्तिष्क होता है किस तंत्र का भाग होता है। तो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपको इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क का भाग है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS भी कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यह पृष्ठीय तथा नलिकाकार होती है। कहा जाता है कि यह कैसे होती है, पृष्ठीय तथा नलिकाकार होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क के बारे में थोड़े छोटे से छोटे एकदम जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं एक एक कर सभी को कवर करते हैं। तो मानव मस्तिष्क में देखा जाता है कि देखिए सिंपल सा है कि मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह अत्यधिक कोमल होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है तथा यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। तो सिंपल सा है कि इसके बाहरी कवर होते हैं जो इसकी क्या होते हैं, बहुत ही मजबूती से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है इसमें मनुष्य के देखिए क्या मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है यह अत्यंत विकसित परंतु अति कोमल अंग होता है। कहा जाता है कि ये क्या होता है, बहुत ही कोमल अंग होता है जिसकी बाहरी त्रिस्तरीय झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। तो कहा जा रहा है कि कोमल अंग होता है, कोमल अंग के कारण इसकी बाहरी परत क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है, जिसे कपाल कहा जाता है। कहा जाता है इसका आयतन लगभग में 1200 सीसी से 1500 सीसी तक। कहा जाता है कि जो इसका आयतन होता है, जो कपाल का आयतन होता है, आयतन में देखा जाता है तो 1200 सीसी से लेकर लगभग में 1500 सीसी तक होता है। अब कहा जा रहा है कि यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। कहा जा रहा है कि जो मस्तिष्क होता है इसके चारों ओर झिल्ली का दोहरा आवरण होता है। मतलब क्या, ये दो दोहरी आवरण से क्या कहता है, ये घिरा होता है। दोनों झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। कहा जा रहा है कि 2 परत के बीच में कुछ ऐसे लिक्विड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं जो क्या कहते हैं, बाहरी आघात से या बाहरी आघात से या बाहरी किसी भी प्रकार से चोट लगने या बाहरी रूप से किसी भी प्रकार का उसके ऊपर घाव या चोट पहुंचने की से क्या कहता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन, देखिए मस्तिष्क के भाग की बात करते हैं तो मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क,
पश्चिम मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एक कर सभी को। देखिए, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, इसको अच्छे से यहाँ से कवर किया जाता है। देखिए, अग्र मस्तिष्क क्या होती है, इसके अंतर्गत घ्राण पिंड कहा जाता है कि इसके अंतर्गत घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनेसिस फ्लान आते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए सिंपल सा है कि देखिए अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है या इसी को कहा जाता है सेरिबेलम। क्या, सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रम होता है। तो कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनेसिस फ्लान आते हैं। घ्राण पिंड पिंड अभी इसके ऊपर पढ़े हैं कि गंध, क्या है, गंध ज्ञान के, प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने विचारने, तर्क शक्ति इत्यादि की तथा डाइसेफेलन भूख प्यास नींद ताप नियंत्रण उपापचय इत्यादि के केंद्र होती है। कहा जा रहा है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है मुख्य रूप से दो भाग होते हैं इसमें, एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है डाइसेफेलन होता है। और प्रमस्तिष्क में जो होता है, प्रमस्तिष्क में कौन सा होता है, जिसमें घ्राण पिंड होता है। घ्राण पिंड का मुख्य कार्य होता है गंध का पता लगाना। तो गंध की पता लगाने का कार्य किसका होता है, घ्राण पिंड के प्रमस्तिष्क का, जिसमें प्रमस्तिष्क में स्मृति, सोचने विचारने तथा तर्क करने की क्षमताएं होती है। जैसे कहा जाता है कि तर्क करना या विचारना कि जैसे किसमें गंध कैसी है, अच्छा है खराब है, किस प्रकार से, उसमें किसका कार्य होता है, घ्राण पिंड या प्रमस्तिष्क का होता है। उसी के बाद कहा जाता है कि जो डाइसेफेलन होता है इसमें भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ताप नियंत्रण, उपापचय की क्रियाएं किसके कारण होती है, डाइसेफेलन के कारण होती है। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि जो प्रमस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क जो होता है यह शरीर के एक क्या, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग में 9/10, मतलब क्या, पूरे मस्तिष्क का 9 हिस्सा, मतलब 10 हिस्से में 9 हिस्सा कौन है, अग्र मस्तिष्क या प्रम मस्तिष्क होता है। प्रम मस्तिष्क धूसर पदार्थ या ग्रे कलर तथा श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। कहा जाता है कि इसका जो स्वाद, रंग की बात किया जाता है तो इसका रंग जो होता है यह धूसर पदार्थ या कहा जाता है कि श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क को एक लंबी खांच दाएं व बाएं गोलार्धों में विभक्त रहता है। कहा जाता है कि ये दाएं और बाएं गोलार्ध में ये विभक्त होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है इसमें देखा जाता है कि इसमें अभी घ्राण होता है तथा साइनेप्सिस होता है। तो साइनेप्सिस जो होता है इसमें भूख प्यास, और अब इसी में कहा जाता है कि देखिए इसके और अलग अलग भाग कौन कौन, देखिए उसके बाद देखा जा रहा है कि जो प्रमस्तिष्क होता है इसमें स्मृति केंद्र, केंद्रक तथा सोचने विचारने का केंद्र इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, ये सभी कार्य किसके द्वारा क्या संचालित किया जाता है, प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित किया जाता है। तो मस्तिष्क ही क्या करता है, घृणा करता है, प्रेम करता है, क्या करता है, दुख व भय, ये सभी के सभी केंद्र किसके होते हैं, क्या होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग क्या होता है, क्या डाइसेफेलॉन का होता है, क्या डाइसेफेलॉन का होता है। अब ये डाइसेफेलॉन ही के बारे में हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार से संरचनाएं एक क्या कहता है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। अब कहा जा रहा है कि जो डाइसेफेलॉन है इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, जो डाइसेफेलॉन होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, थैलेमस थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस और थैलेमस क्या होते हैं। देखिए जो थैलेमस होता है, थैलेमस दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने का कार्य करता है। जो थैलेमस होता है किसका कार्य होता है, ये दर्द का, फिर ठंडा का, गर्म को पहचानने का कार्य किसका होता है, थैलेमस का होता है। तथा जबकि हाइपोथैलेमस होता है भूख प्यास
प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण का जो केंद्र होता है यह हाइपोथैलेमस का होता है। ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। कहा जा रहा है कि ये किसको नियंत्रित करते हैं, तो यह वसा और क्या देखिए, यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब कहा जाता है कि जो डाइसेफेलॉन होता है ये ताप नियंत्रण, उपापचय तथा जनन क्रिया, ये सभी के सभी क्रियाओं को क्या कहता है, नियंत्रित तथा नियमन करता है। इस प्रकार से कहा जाता है जो डाइसेफेलॉन होता है यह हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि लगी होती है। कहा जाता है कि जो डाइसेफेलॉन होते हैं इसमें हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि द्वारा लगी होती है। इस प्रकार से हम लोग अग्र मस्तिष्क या प्रम मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किए। अगला हम देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होते हैं, देखिए मध्य मस्तिष्क में देखा जाता है कि इसी को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है या इसी को सेरिबेलम कहा जाता है। देखिए सेरिबेलम, CERUBELLUM, सेरिबेलम हो जाएगा। अब देखिए कहा जाएगा कि यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क से छोटा होता है तथा यह दो भागों में विभक्त होता है। जैसे कहा जाता है इसमें चलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी के सभी गति के सभी कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कहा जाता है कि शरीर का संतुलन भी इसी से बनता है। कहा जाता है देखिए, अब कहा जाता है कि हार्ड वर्क, सिंपल से कहा जाता है कि जितने भी कार्य किए जाते हैं, चलना, दौड़ना, गति करना, कूदना, ये सभी के सभी कार्य होते हैं, तो उन्हीं में क्या होता है, शरीर का संतुलन भी बनता है। तो कहा जाता है कि शरीर में संतुलन किसके द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का होता है। कहा जाता है मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृढ़ ज्ञान कराता है, दृष्टि ज्ञान कराता है, जिसके द्वारा कहता है चलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी के सभी कार्य अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, या कहा जाता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा या मस्तिष्क पुक्ष कहा जाता है। अब इसमें देखा जाता है इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पॉन्स तथा मस्तिष्क पुक्ष ये सभी के सभी आते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह अनुमस्तिष्क के सबसे सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह बेलनाकार होता है। यह भाग श्वास तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र, ये कहा जाता है कि सिंपल से कर सकते हैं कि ये जो भाग होता है यह अनैच्छिक क्रियाओं में कार्य करता है। इस प्रकार से मस्तिष्क के भाग को देखिए, अब हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग अभी बता दिया गया है कि ये जो क्या प्रमस्तिष्क होता है ये शरीर का 9/10वां भाग होता है। कहा जाता है कि पूरे मस्तिष्क का 9 हिस्सा क्या प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क में देखिए मुख्य रूप से इसके 2 भाग थे। कौन कौन से थे, अब इसमें से देखा जा रहा था, एक घ्राण था, एक डाइसेफेलॉन था। डाइसेफेलॉन के 2 भाग थे, एक थैलेमस तथा एक हाइपोथैलेमस होते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, अब देखिए हाइपोथैलेमस के भागों को देखा जाता है, ये सभी के सभी भाग क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए ये देखिए कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग थे। कौन कौन से, यहाँ पे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होते हैं। अनुमस्तिष्क में देखिए यहाँ पर हो जाता है। अब कहा जाता है कि ऑक्सीपिटल पॉली, देखिए इस मस्तिष्क के बीच में एक आता है आपस में जो ज्वाइंट होते हैं, इसी को ऑक्सीपिटल पॉली कहा जाता है। अब इसके बीच वाले भागों को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य होता है, जिसके इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है इसी को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहा जाता है। अब देखिए इसके मध्य भाग में देखा जाता है यहाँ पे थैलेमस होता है। थैलेमस का क्या कार्य होता है उसके ऊपर आपको समझा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जो मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है, मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भागों को मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है। अब इसमें पैराइटल पॉली हो जाता है, मतलब अलग अलग भागों में जो बटन, मतलब पॉली मतलब क्या, अलग अलग भागों में बटना, तो इसी को भाग कहा जाता है कि पैराइटल पॉली कहा जाता है। अब पैराइटल पॉली के बाद देखा जाता है कि इसमें कुछ मात्रा में फ्रंटल पॉली होती है। देखिए पैराइटल पॉली ऊपर होती है और फ्रंटल पॉली मतलब क्या, नीचे होती है। अब कहा जाता है इसमें घ्राण पिंड होते हैं। घ्राण पिंडों के बाद जो स्वाद का पता लगाने के लिए था, किसका, गंध का पता लगाने के लिए। अब कहा जाता है कि इन्हीं के बीच में यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस था। अब इनके नीचे में क्या,
पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? देखो, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो ये हमेशा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। देखिए, मास्टर ग्लैंड कौन है? पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ग्लैंडों का ग्लैंड कौन सा है? ये हाइपोथैलेमस होता है। अब कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि की बीचली भाग में कहा जाता है कि इसमें पिनियल काय होता है। अब इसके बीच वाले भागों को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क में एक जो भाग होते हैं मध्य मस्तिष्क होता है। अब मध्य मस्तिष्क के निचले हिस्सली भागों को मेडुला ऑब्लोंगेटा या पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है, जो मेरु रज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। अब मेरु ये सब क्रियाएं किसके द्वारा होती है? या एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये कहा जाता है कि अब इसकी संरचना को आकार के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले बांटा जाएगा प्रमस्तिष्क, फिर उसके बाद दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा का क्रम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, या तो कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क का होता है। इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना को, ये मस्तिष्क की संरचना को आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके इसकी संरचना को भी स्पष्ट रूप से बनाने के लिए कह देता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा विस्तार से उसको नहीं, कम से कम आपको लोग मस्तिष्क की संरचना को समझने के बाद प्रमस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, उसके बाद पश्च मस्तिष्क क्या है, उसमें अनुमस्तिष्क क्या होती है, इसमें पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेंगे तो ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और उसी पॉइंट को आप लोग एग्जाम में क्या एग्जाम कॉपी में लिख कर आएंगे तो आपको अच्छा नंबर आपके एग्जाम में आता है। आगे देखा जाता है कि पॉइंट्स क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग अच्छे समझते हैं। देखिए पॉइंट्स क्या है, इसके ऊपर अच्छे से देखा जा रहा है कि पॉइंट्स देखिए, अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? पॉन्स का होता है। अगला कहा जाए कि अनुमस्तिष्क में देखा जाता है प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। अगला कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसको अभी बताया गया क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। ये सभी के सभी पश्च मस्तिष्क के भाग थे। अब थोड़ा सा देखा जाए मेरु रज्जु क्या होती है, इसके ऊपर देखा जाए मेरु रज्जु मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होता है। कहा जा रहा है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ये मेरुरज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए क्या अगला क्या है कि ये ऊतक कैसे सुरक्षित क्या है रक्षित कर, मतलब कि किस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात या अवशोषक उपलब्ध कराते हैं। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। इस प्रकार से क्या करते, एक दूसरे की रक्षा किया जाता है। आगे देखा जाता है कि तंत्रिका ऊतक के कार्य किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये तंत्रिका ऊतक के कार्य क्या है, यहाँ से देखिए तंत्रिका ऊतक के कार्य, तंत्रिका कोशिका के दुरुमिता सिरे ग्राही अंगों में सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती है। अब इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेश के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रियाएं संपन्न होती है। इस प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव मस्तिष्क के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, सभी को एक ही करके कवर कर दिया गया। इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पादपों में होने वाले समन्वयन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।